हजरत नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, ऐ ज़ईफ़ा सुनो सुनो, तेरे बेटा इस दुनिया में आकर के 400 साल की जिंदगी गुजारी है, फिर भी तुम उसके लिए रोती रोती हो। आने वाले दिन ऐसा है कि लोग मुश्किल 60 साल 70 साल जिंदगी गुजारेंगे, उसकी उम्र ही ऐसी होगी कि वो 50 साल 60 साल 70 साल में बूढ़ा हो जाएंगे, 100 साल के अंदर ही लोग खत्म हो जाएंगे। तो वो बुढ़िया कहने लगी हंस करके, सारे गम भूल गई। अब वो कहने लगी कि अल्लाह के नबी, तब तो उस दौर के लोग पेड़ और पौधा पे चढ़ करके अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। किस पर? पेड़ पौधा पर चढ़ के अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया आखिर क्यों? तो वह ज़ईफ़ा कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, जो 60 साल रहेगा 70 साल रहेगा, उसको मकान की क्या जरूरत है, घर की क्या जरूरत है, जायदाद की क्या जरूरत है? तो मेरे दोस्तों, वो लोग 800 साल 900 साल 1000 साल 1000 साल रहते थे दुनिया में, फिर भी वो कहते थे अभी हम और रहेंगे, और हमारी और आपकी तो थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी है। इसलिए मेरे भाई का नफरत को मिटा देना। हाफिज साहब, मुसलमान का काम क्या है? आपस में मोहब्बत से रहना। लेकिन आज हम लोगों का काम क्या हो गया है कि आपस में तो क्या रहेंगे, भाई भाई में लड़ रहे हैं। वक्त नहीं है, वरना मैं कुछ बयान करता। अब थोड़ी बहुत बात करूंगा। अभी है काम मुसलमान का नफरत को मिटा देना, एक प्यार मोहब्बत का माहौल बना देना। जिस पेट पे पत्थर हो भूलो न सबब उसका, भूलो न सबब उसका। भूखा हो पड़ोसी तो चुपके से खिला देना, भूखा हो पड़ोसी तो चुपके से खिला देना। जिस पेट में पत्थर हो भूलो न सबब उसका, भूखा हो पड़ोसी तो चुपके से खिला देना। और अगला शेर देखिए, माँ बाप की खिदमत में जन्नत की जमानत है, माँ बाप की खिदमत में जन्नत की जमानत है। तुम उनको खफा करके जन्नत न गवा देना, तुम उनको खफा करके जन्नत न गवा देना। भूखा हो पड़ोसी तो चुपके से खिला देना। कि अंग्रेजी पढ़ाना तुम बच्चों को मगर पहले, अंग्रेजी पढ़ाना तुम बच्चों को मगर पहले। कुरान के नग़मों से दिल उनका सजा देना। है काम मुसलमान का नफरत को मिटा देना। लेकिन आज होता क्या है
कि एक भाई जाएगा ई मस्जिद में जुमा पढ़ने तो दूसरा भाई जाएगा उस मस्जिद में जुमा पढ़ने। हाफिज साहब किबला, बेशक एक बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटा जरा देखो तुम्हारा चचा किस मस्जिद में गया है। बेटा गया देखने के लिए कि इस मस्जिद में चचा नहीं है, आके कहा इसमें नहीं है। कहा कि अच्छा। बेटा ने एक दिन सवाल किया कि मेरे बाप आखिर वजह क्या है कि आप मस्जिद में पहुंचने से पहले ये कहते हैं कि देख तेरा चचा किस मस्जिद में है, वजह क्या है? और वो जिस मस्जिद में होते हैं उसमें आप नहीं जाते हैं। कहा कि ये झगड़ा है, दुश्मनी है, अदावत है। कैसा नादान है, भाई से दुश्मनी रखा है। जब तक मेरे पास, आपके पास, समाज के पास बैंक में खाता खोलने की अकल नहीं थी तब तक भाई भाई था। ये जब तक जमीन जायदाद की लालच अपने अंदर नहीं थी तब तक ये रिश्ता बना था। जब तक हम दौलत के पीछे नहीं भागे थे, एक भाई दूसरे भाई के लिए मोहब्बत करता था। बेशक हक है। जब तक हम पैसा जमा करने की लालच अपने अंदर नहीं समझे थे, भाई बहन का रिश्ता मौजूद था। जिस दिन से ये लालच आ गई है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, भाई बहन का दुश्मन बना हुआ है, बाप बेटे में दुश्मनी चल रही है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये दौलत तो आएगी जाएगी, ये जगह जमीन तो आने वाली है जाने वाली है, लेकिन ये रिश्ता एक बार अगर चले जाए तो दोबारा मिलने वाली नहीं है। इसीलिए कि दौलत जो है तुम अपने मेहनत से कर लोगे हासिल, लेकिन ये रिश्ता अल्लाह ताला बना के तुम्हें भेजा है। माँ बाप एक बार चले जाए, पूरी जिंदगी रोते रहो, तड़पते रहो, बिलखते रहो, ढूंढते रहो, ये दौलत फिर दोबारा नहीं मिलने वाली है। इसलिए जीते जी अपनी माँ से भी मोहब्बत करो, अपने बाप से भी मोहब्बत करो। और आकाए करीम फरमाते हैं कि अगर ये दो शय नाराज है तो बंदा कुतनो इबादत गुजार क्यों ना हो, जन्नत उसको नहीं मिलेगी। जन्नत कब मिलेगी? जब उसका बाप, उसकी माँ उस औलाद से राजी हो जाए, तब जाके जन्नत मिलेगी। क्या समझे? माँ और बाप की रजा में रब की रजा है। अब अगर चाहते हैं कि मेरा खुदा हमसे राजी हो, मेरा रसूल हमसे खुश हो, तो पहले अपने घर को देखो, अपने माँ और बाप को राजी करो। ये दो शय अगर राजी हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल भी खुश होंगे, खुदा भी राजी हो जाएगा। खुदा कहता है मेरे बंदे, मुझे राजी करना चाहते हो, जन्नत लेना चाहते हो, तो पहले तुम अपने माँ बाप को राजी करो। माँ बाप राजी हो जाएंगे, जन्नत तुम्हारे लिए है। माँ बाप राजी हो जाएंगे, अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाएंगे, खुदा भी राजी हो जाएगा। खुदा को राजी करना है तो पहले माँ बाप को राजी करो, वरना 2 रकात 4 रकात पढ़ करके घमंड मत करो, ये मुंह पे मार दिया जाएगा। अगर कोई शहीद भी हो जाए दीन के खातिर और उसकी माँ उससे अगर नाराज है, तो मैदान माशर में इसको एक तरफ खड़ा किया जाएगा, इसको भी जन्नत में जाने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। कब तक? जब तक कि उसकी माँ उससे राजी ना हो जाए, उसका बाप उससे राजी ना हो जाए। रब क्या करेगा? उसके माँ बाप को जन्नत का आला आला मकाम दिखाएगा, हीरे जवाहरात वाले महल दिखाएगा। वो बंदा कहेगा मौला ये किसके लिए है? अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी, बंदा ये उसके लिए है जो माफ करने वाला है। तो क्या समझे? जब इतने बड़े मकाम पे पहुंच गया बंदा, शहादत का जाम पी लिया रब की रजा के लिए, उसके साथ अगर ये मामला है तो उनको भी कुछ देर के लिए रोका जाएगा।
पहले उसके माँ बाप को राजी किया जाएगा, माँ बाप राजी होंगे फिर आगे जाने का मौका मिलेगा। तो हम तो शहीद अभी हुए नहीं है, हमारे पास या आपके पास क्या अमल है कि हमारे लिए ये हुक्म होगा। इसलिए मेरे भाई, एक तरफ रब की रहमत से उम्मीद रखिए और दूसरे तरफ इस दोनों शय को राजी कीजिए, ताकि आपका दुनिया भी कामयाब हो और आखिरत भी कामयाब हो। क्या कहने। आगे शायर कहते हैं कि जिस पेट में पत्थर हो भूलो न सबब उसका, भूखा हो पड़ोसी तो चुपके से खिला देना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांध करके लोगों को खिलाते थे। आज हम सब के दरबार में अगर एक फकीर एक दिन दो दिन आ जाए, हम उसको डांटने लगते हैं, हम उससे झगड़ने लगते हैं कि बार बार यही दरवाजा तुम्हें दिखाई देता है। लेकिन मेरे भाई, मैं एक पैगाम देता हूं, अगर कोई साइल, अगर कोई गरीब, कोई फकीर आपके दरबार में बार बार आता है तो उससे नाराज मत हो, बल्कि खुशी से जो हो उसे दे दो, और दे करके पलटो तो अपना सर जो है रब की बारगाह में झुका दो और यही कहो कि मौला, ए पाक परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है मौला कि तू मुझे देने वालों में बना दिया है, तू मुझे अता करने वालों में बना दिया है। ए अल्लाह, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू मुझे फकीरों में नहीं बल्कि देने वालों में शुमार रखा है। मेरे दोस्तों, कोई फकीर आपके दरबार में अगर आता है, वो आपके लिए सबक है, उसको भगाने की जरूरत नहीं है, उससे इबरत और सबक लीजिए कि अगर अल्लाह ताला मुझे इसी के तरफ बना देता तो मेरा क्या हाल होता, मैं किस परेशानी में रहता। तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको मांगने वालों में नहीं बनाया, देने वालों में बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे आका पेट पर पत्थर बांध के गरीबों की मदद किए हैं। क्या हम लोग करते हैं? हम तो, आप तो पेट भर के खा लेते हैं। अगर मोहल्ले में कोई गरीब है, कभी देखे हैं उसको जाके? मस्जिद है मोहल्ले में, इमाम साहब खाए है कि नहीं खाए? इमाम साहब बेचारे मारे शर्म के कुछ बोल नहीं पाते हैं, ईशा की नमाज पढ़े सो गए भूखे। क्या मैदान माशर में पूछा नहीं जाएगा कि तुम पेट भर के खाया था और जिसको अपना रहनुमा बनाया तो उसको भूखा सुलाया? या गरीब लोग जो भूखे सो जाते हैं, इसके बारे में उसके पड़ोसी से पूछा जाएगा। जिसको अल्लाह ने जितनी दौलत दी है उतनी उसके पास जिम्मेदारी भी अता किया है। ये मत समझिए कि दौलत आ गई है हम ऐश करेंगे, नहीं, हर एक दौलत के बारे में हिसाब होगा। मेरे आका फरमाते हैं मैदान माशर कायम होगा, रब की तरफ से आवाज आएगी, अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी, ए फरिश्तों, कहाँ है मेरा वो फकरा जो मेरी मोहब्बत में मेरी रजा के खातिर अपनी जिंदगी गुर्बत में काट करके दुनिया से आया है और जबान पर शिकवा नहीं लाया। मेरी मोहब्बत के खातिर उन्होंने भूख को भी बर्दाश्त किया है, गुर्बत को भी बर्दाश्त किया है, तंगदस्ती को भी बर्दाश्त किया है। उन लोगों को उठाओ और बिला हिसाब उसको जन्नत में ले जाके डाल दो। उस वक्त तमाम फकीर लोग, तमाम गरीब लोग जो रब की रजा के खातिर अपनी जिंदगी गुजारे हैं, खड़े हो जाएंगे, जन्नत के तरफ चलेंगे। उस वक्त तमाम के तमाम अमीर लोग जो अपने दौलत के नशा में चूर था, जो दौलत की घमंड में दुनिया में जीता था, ये तमाम लोग हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे काश अगर मुझे भी दौलत ना मिलती दुनिया में, हम भी फकीर होते, हम भी गरीब होते, हम भी अल्लाह की रजा के खातिर अपनी जिंदगी गुजारते, तो आज बिला हिसाब मैं भी जन्नत के तरफ चला जाता। अब आका फरमाते हैं हर अमीर लोग जो है मैदान माशर में यही तमन्ना जाहिर करेगा, काश मेरे पास इतनी ही दौलत होती जितनी की मुझे जरूरत थी, ताकि आसानी के साथ हिसाब दे के हम जन्नत में चले जाते। वहाँ हर हिसाब, हर एक दौलत, हर एक रुपए का हिसाब देना होगा। मेरे आका दुआ फरमाते कि मौला मेरे घर वाले को, मेरे ख़ानदान को उतनी ही रिस्क देना जितनी की उसको ज़रूरत है।
और हमारे पास, आपके पास 5 लाख रुपया तिजोरी में रखे हैं, 20 लाख रुपया बैंक में रखे हैं, फिर भी सुबह उठ के सोच रहे किधर से 5,000 आ जाए, किधर से 10,000 आ जाए। ये ख्याल नहीं है कि ये जो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख है मेरे पास, इसका हम हिसाब कैसे वहां देंगे, और देना तो होगा। यही तो एक सच्चाई है कि मरना होगा, सब जानता है, हिसाब देना होगा, ये भी सब जानता है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो मेरे आका पेट पर पत्थर बांधे मैदाने बदर में उतरे हैं, 300 सहाबाए कराम है, 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं, खजूर चूस करके रोजा रखे हैं, और उसी गुठली को जेब में रख लिए हैं कि जब हम बद्र के मैदान में उतरेंगे, दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, इफ्तार का वक्त अगर आ जाए, इसी को चूस के हम इफ्तार कर लेंगे। ऐसे आलम में साहबा 313 की तादाद में है। निहत्ता है, लड़ने के लिए तलवार नहीं, चलने के लिए सवारी नहीं, खाने के लिए दाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, 3 दिन के भूखे प्यासे निढाल होकर जब जमीन पर गिरना चाहा, ये निढाल हो रहे थे, इतने में एक हल्की सी हवा चली, रसूले ताजदार के कुर्ते मुबारक दामने पाक हवा में लहराई। साहबा ने क्या देखा, अरे हम तो 3 दिन के खाए हैं, मेरे नबी तो ना जाने कब के खाए हैं, उनके शिकम पाक पे ना जाने कई कई पत्थर बंधा हुआ है। बंधा हुआ पत्थर जब साहबा ने देखा, साहबा के अंदर एक जोश उभरती है, एक जज्बा आता है। साहबा कराम खड़े हो गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे या मरेंगे, आपकी अजमत पे आज कुर्बान होने के लिए तैयार है। इस्लाम के खातिर हम मरने के लिए भी तैयार है, जीने के लिए भी तैयार है। 313 साहबाए किराम मेरे नबी के शिकम पाक पर, पेट मुबारक के ऊपर जब पत्थर बंधा हुआ देखा तो कहा कि मेरे आका तो ना जाने कब के खाए होंगे, इनके शिकम पाक पे कई कई पत्थर बंधा हुआ है, हम तो 3 दिन के भूखे हैं, हम तो 3 दिन के प्यासे हैं, हम निढाल हो रहे हैं। अब जब नबी का ये मंजर देखा है कि पेट में पत्थर बंधा हुआ है, तो तमाम साहबाए किराम एक जज्बा लेके खड़े होते हैं, मैदान में उतरते हैं। मेरे आका ने सबके हाथ में खजूर की टहनी दिया है, इरशाद फरमाया, जा बद्र के मैदान में। अब जब 313 के कांधे पर इस्लाम सफर कर रहा था, पूरी दुनिया कुफ्र के आलम में थी, 313 मुजाहिद के साथ कांधे पर इस्लाम सफर किया। अब इस्लाम से पूछा जाए, ए इस्लाम, जब तू 313 के कांधे पर सफर कर रहा था, क्या तुझे डर नहीं लग रहा था, क्या तुझे खौफ नहीं था, क्या तुझे खत्म होने का अंदेशा नहीं था? इस्लाम कहता है, अरे जब हम 313 के कांधे पर सफर कर रहे थे, हजारों दुश्मनों के सामने, तो मुझे इस बात की परवाह नहीं थी, ये साहबा अगर खत्म हो गए, शहादत का जाम पी लिए, तो फिर मेरा मानने वाला कौन होगा? इस बात की मुझे न वहां परवाह थी, न आज यहाँ परवाह है। जो मुझे मानेगा वो जहन्नम से बचेगा, और जो नहीं मानेगा वो जहन्नम में डाला जाएगा। मेरे दोस्त, इस्लाम को हम और आप मानते हैं तो ये एहसान नहीं कर रहे इस्लाम पर। हमारा और आपका कोई एहसान नहीं है दीन पर, खुल्लम खुल्ला कोई एहसान नहीं है, बल्कि इस दीन का एहसान हम पर है कि हम मुसलमान बने, अल्लाह को पहचाने, रसूल को पहचाने, दीन मोहम्मदी को पहचाने, शरीयत को पहचाने, खाने का तरीका, पीने का तरीका, सोने का तरीका, जागने का तरीका, शादी ब्याह, ये सब जो सीखे इसी दीन इस्लाम से सीखे हैं। वरना कोई जानवर बन के घूमते, कोई कहाँ घूमते, कोई कहाँ घूमते। ये अल्लाह का शुक्र है कि इस दीन का एहसान हम पर है, आप पर है। इस दीन का एहसान हम पर
और आप पर है, आप ईमान लाए हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप इबादत करते हैं, आप सजदा करते हैं, आप तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह का हम्दो सना बयान करते हैं, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, तो ये मत समझिए कि इस दीन पर हम कुछ कर रहे हैं, इस दीन पर एहसान कर रहे। नहीं नहीं नहीं, ये दीन तो वहां खौफ नहीं खाया जब 313 के कांधे पे सफर कर रहा था, तो आज क्या खौफ खाएगा? आज तो अरबों खरबों इसको मानने वाला है। कल पूरी दुनिया में बदर के मैदान में सिर्फ 313 ही लोग थे ईमान वाले। अब इस्लाम हुआ, ये भी नहीं सोचा कि ये लोग अगर ख़त्म हो जाएंगे फिर मुझे मानेगा कौन, मुझे पढ़ेगा कौन, मुझे समझेगा कौन। वहाँ जब खौफ नहीं खाया तो आज क्या खौफ खाएगा? हक है बेशक, सुभान अल्लाह। आज क्या खौफ खाएगा? अरे इस इस्लाम को मिटाने के लिए साजिशें बहुत की। नमरूद आया पूरी ताकत के साथ कि इस्लाम को मिटा देंगे, फिरौन आया पूरी ताकत के साथ कि इस्लाम को मिटा देंगे, शद्दाद आया पूरी ताकत के साथ कि इस्लाम को मिटा देंगे, यजीद आया पूरी सल्तनत के साथ कि इस्लाम को बदल देंगे, लेकिन एक इमाम हुसैन ने तन्हा खड़ा हुआ और इस्लाम को बचा के हम तक पहुंचा दिया। तो इमाम हुसैन से पहले शद्दाद आया था, फिरौन आया था, अबू जहल आया था। फिरौन आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पटक के खत्म कर दिया। अल्लाह ने नमरूद फिरौन को जो है दरिया में गर्क कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया। नमरूद आया था इब्राहिम के सामने, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की सल्तनत की धज्जी उड़ा दी और इस्लाम को बचा लिया। अब जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में आए तो यजीद ने पूरी सल्तनत के साथ आया, पूरी ताकत के साथ आया, पूरी दुनिया के समर्थन के साथ आया कि इस्लाम को बदल देंगे, कानून मुस्तफ़ा को बदल देंगे, दीन मोहम्मदी को बदल देंगे, हदीस मुस्तफ़ा को बदल देंगे, खुदा के कुरान को बदल देंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने तन्हा करबला के मैदान में पहुंचकर अपनी खानदान लुटा करके यजीद की सल्तनत की धज्जी उड़ा दी और इरशाद फरमाया, यजीदो ना तेरा तख्त रहेगा, ना तेरी तख्त रहेगी, ना तेरा ताज रहेगा। जब भी रहेगा तो इस्लाम रहेगा। तू कहता है कि इस्लाम बदल देंगे, इस्लाम के कानून को बदल देंगे, शरीयत मुस्तफ़ा को बदल देंगे, तो कान खोल के सुन लो, तुम खत्म हो सकते हो, शरीयत मोहम्मदी नहीं बदला जा सकता है। इसको पैदा भी कोई नहीं हुआ जो इसको बदले। तो मेरे दोस्तों, करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन खड़े हो गए इस्लाम को बचाने के लिए और पूरी दुनिया की ताकत को धूल चटा के रख दी। आज भी मैं इन जालिमों से कहता हूँ जो इस्लाम के खिलाफ भोगता है, कौले खुदा है कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदले जाएगा। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये क्या चीज, ये क्या, ये जहां क्या चीज लोहो कलम तेरे हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा? अहसनो अमला, हम जो इस दुनिया में आए तो बहुत अच्छा अमल करने के लिए दुनिया में आए, यानी नेकी कमाने के लिए आए, अच्छा अमल करने के लिए आए। कल आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, पता नहीं मौत कब होगी। जब मुंह कफन के अंदर छुपेगा तो एक ही हसरत होगी कि हमने दुनिया में आके किया क्या। अब हमेशा अकेले रहना है। अमल कफन के अंदर दो चीजें साथ जाती है, एक नेक अमल, एक बुरा अमल। अब वो बंदा देखता है कि हमने दुनिया में किया क्या, बड़ी हसरत से उस वक्त देखा जाएगा। लोग कहेंगे जाने वाला बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन मरने वाले को पता है कि वो क्या लेके जा रहा है। अब उसके साथ यही हमेशा रहने वाला है। तो मेरे दोस्तों, उस वक्त हसरत से देखने से कुछ नहीं होगा। उस वक्त
रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अभी आप जिंदा हैं, हयात से हैं, मरे नहीं है। अपना अमल खुद संभाल लीजिए। इस दुनिया में रह करके अमल ठीक रहेगा, फिर वहां कब्र कब्र नहीं, जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। अमल गड़बड़ होगा तो जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा बन जाएगी। इसलिए मेरे भाई अपनी आखिरत के बारे में सोचिए, अपने अमल के बारे में सोचिए। ना जहां माँ काम आएगी, ना बाप काम आएंगे, ना कोई रिश्तेदार काम आएंगे, कोई किसी का मददगार नहीं होगा। ऐसे आलम में अगर कोई मददगार है तो आपका अमल है, आपका किरदार इखलाक है, आपने क्या अमल किया है, क्या लेके इस दुनिया से जा रहे हैं। इसलिए कि मेरे भाई हम इस दुनिया में पहली बार आए हैं और पहली बार यहाँ से जाएंगे, ना फिर हम दोबारा आएंगे, ना दोबारा हम जाएंगे। ये कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया की ऐशो इशरत में हम अपनी आखिरत को खराब कर ले, आखिरत को भूल जाए। मेरे दोस्तों, एक बार मौत होगी, फिर कभी मौत नहीं आएगी। हमेशा जिंदा रहना है, हमेशा हमेशा बाकी रहना है। उस दुनिया की फिक्र कीजिए जहां हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, वरना उस वक्त रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कि हर गुनाह का सजा मिलने वाला है, हर बात हमसे पूछी जाएगी और सबसे पहली बात जो पूछी जाएगी वो नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा कि नमाज पढ़ा है कि नहीं। नमाज पढ़े हैं ये मिलाद करना हमारा काम आ जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो ये बेकार हो जाएगा। इसलिए कि आका का फरमान है, जिसका अमल ठीक है और नमाज पढ़ता है, मैदान माशर में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर ये पास हो गया तो सारे अमल के साथ वो पास हो जाएगा, और अगर नमाज में फेल हो गए तो सारे अमल के साथ उसको फेल कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आका की हदीस है। इसलिए हमेशा अपनी आखिरत के बारे में सोचिए कि हम मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, सवाल होगा। पास हो गए तो ठीक, फेल हो गए तो क्या हाल होगा मेरा। फिर मैदान माशर में उठेंगे, वहां हम फेल हो गए तब मेरा क्या हाल होगा। अगर दोज़ख में पहुंच गए, उस आग को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, वहां के अजाब को कैसे हम झेलेंगे, जहां कभी अजाब खत्म होने वाला नहीं है। और अगर अमल ठीक हो जाएगा, 10 मिनट 5 मिनट अगर इस दुनिया में रह करके एक दिन में हम मेहनत कर लेते हैं, अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुका लेते हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, अल्लाह की पाकी तस्बीह में जाके सजदे में जाके करते हैं, तो यही पाकी बयान करना हमारा वहां काम आ जाएगा, हमारी बख्शिश हो जाएगी, हमारी निजात हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई, अगर निजात हो गई तो हमेशा हमेशा जन्नत आपके लिए है। अगर फेल हो गए तब क्या होगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। लोग, भाई मर गया तो भाई रोता है, बाप मर गया तो बेटा रोता है। अरे तेरे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर घर के कोई फर्द मर जाए, तेरे अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है। वो जो किया है वही उसके लिए काफी है। वो देख रहा है कि कफन में मुंह छुपा है, उसका अमल उसके साथ है, उसको दिखाई देता है और फरिश्तों को भी दिखाई देता कि ये लेके क्या जा रहा है। अब जो लेके जा रहा है वही उसका असल पूंजी है, असल कमाई है। अच्छा अमल है तो कब्र में भी मदद मिलेगी, मैदान माशर में भी कहेगी रब की बारगाह में कि मौला तेरी मोहब्बत के खातिर जो है इन्होंने ठंडी को ठंडी नहीं समझा, गर्मी को गर्मी नहीं समझा, अपने बिस्तर को छोड़ करके तेरे घर में आकर के फजर की नमाज पढ़ा है। मौला तू इसे बख्श दे। मेरे आका फरमाते हैं, पूरी दुनिया की दौलत को एक पल्ले में रख दो और फजर के 2 रकात सुन्नत नमाज का सवाब एक पल्ले में रखो, तो पूरी दुनिया के सामने फजर के 2 रकात सुन्नत नमाज का सवाब भारी पड़ जाएगा। सुभान अल्लाह। जब फर्ज सुन्नत का ये आलम है तो फर्ज का आलम क्या होगा। जब सुन्नत का ये आलम है तो फर्ज का आलम क्या होगा। इसलिए मेरे भाई,
आप मुसलमान हैं, ईमान लाए हैं, कलमा पढ़े हैं, आखिरत पर ईमान है, हिसाब किताब सबके साथ होने वाला है, अपनी अपनी आखिरत के बारे में सोचिए। वहाँ आपको कोई नहीं बचाने जाएगा, ना हम जाएंगे ना आपके इमाम साहब जाएंगे। बहुत जाएंगे तो 3 मुट्ठी मिट्टी डाल देंगे। फिर अपना 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 मामला खुद समझिए वहाँ क्या होने वाला होगा। अगर फरिश्ते आ गए, फरिश्ते आएंगे, यकीनन आएंगे, इस पर भी ईमान है हमारा। उसके बाद सवाल होगा, जवाब क्या देंगे? अगर पास ना हो पाए तब क्या हाल होगा मेरे भाई? इसलिए अमल पर गौर कीजिए और मेरी इन बातों को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला कबूल अता फरमा और हम सबको हिदायत अता फरमा। जितने लोग बैठे हैं इसे भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हमें भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारे ख़ानदान में जो लोग हैं, औरत मर्द बूढ़ा बच्चा हयात से, उनको भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। बस ख़त्म किया जाए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद सल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझे से दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में तू लिपटा रहेगा। सच बात है ना, शेरो शायरी है लेकिन बात सच है। इसमें एक मिसरा हम और बढ़ाते हैं। हाफिज साहब दुआ दीजिए। न बेटा रहेगा न बेटी रहेगी, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझे से दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में तू लिपटा रहेगा। जिसको संभालने के लिए आप पूरी आखिरत को ख़राब किए हैं, मैं किसी का नाम लेके तो नहीं कह सकता हूँ, ना झगड़ा लड़ाई हो जाएगा। सबको कह रहा हूँ और सबके साथ मैं भी शामिल हूँ। जिसको संभालने के लिए आखिरत को बर्बाद किए हैं, सच्चाई यहीं पे देख लीजिए। कब्र के अंदर गए, अब ना बेटी रहेगी साथ में, ना बेटा रहेगा साथ में, ना माँ रहेगी, ना बीबी रहेगी, ना भाई रहेगा, ना कोई रिश्तेदार, कोई नहीं रहेगा। तन्हा अकेले सोना होगा। अब वहाँ रूह जिस्म में आएगी, बदन हरकत करेगा, उसके बाद क्या होगा फिर अपना मामला आप समझिए। क्योंकि वहाँ जाके जिंदा होना है, तभी तो सवाल होगा। जिंदा होना है तभी तो जन्नत की खिड़की खुलेगी, तो मज़ा लेना है ना। तो जिंदा वहाँ होना है, लेकिन कोई नहीं रहेगा। और सच्चाई तो ये है कि आपका बाप, आपका भाई, आपका बेटा इस तरह ऊपर से बंद करेंगे कि एक सुराग भी नहीं छोड़ेगा हवा पास होने के लिए। ये भी सच्चाई है। जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, नमाज को छोड़ के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इबादत को छोड़ के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह के सामने सर को नहीं झुकाते हैं। सच्चाई यही है कि यही लोग एक दिन आपके मुंह में मिट्टी डाल देगा, डालेगा ना। हो सकता है आपका बेटा सिराने के तरफ से डालेगा तो मुंह में डाला गया, और साथ कोई नहीं रहेगा मेरे भाई। आपको तन्हा रहना पड़ेगा। और 2 चीज साथ में रहेगी आपकी, वो क्या है? एक नेक अमल है, एक बदी अमल है। ये दोनों वहाँ साथ रहेगी, बाकी और कोई नहीं। सारा रिश्ता ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, घर ख़त्म, जायदाद, मकान, दौलत, पैसा, वो जो किसी का बेईमानी करके, चोरी करके, डकैती करके, किसी का ज़मीन, किसी की दौलत हड़प के, किसी की ज़मीन हड़प के, और कोई मेहनत से, सबको नहीं, कुछ आदमी मेहनत करके भी रखा है, सब छूट गया।
कोई मेहनत करने वाले कमाई को भी छोड़ा है, कोई बेईमानी करके जो जमा किया है वो भी छोड़ के जा रहा है। बड़ी हसरत से देखता है, अफसोस अफसोस, अब कुछ काम आने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नहीं, मौत तो सिर्फ कब्र तक जाने का बहाना है। फिर तो हम वहाँ ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे कि अल्लाह ताला अगर मेरी खता माफ़ कर दी तो दुल्हन जैसे सोती है ऐसे ही आराम की नींद होगी वहाँ। क्या कहने, समझ गए? अब मैदान माशर होगा कायम, क़यामत का दिन होगा, लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे। अगर मिले तो पूछूंगा, भाई साहब क्या हाल है, तैयारी नहीं किया था, कह के थक गया था, अमल को दुरुस्त नहीं किया था, अब बताओ तुम किधर जाने वाले हो, तेरा फैसला किधर होने वाला है, पूछूंगा जरूर। मिल गए तब, वरना दावा नहीं कर रहा हूं मैं। इसलिए अमल ठीक कीजिए मेरे भाई, अमल ही सब कुछ है। आपको थोड़ी सी जिंदगी अल्लाह ने इसलिए दिया है कि आप इम्तिहान गाह में हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बुढ़िया गई थी, जाके कहने लगी है अल्लाह के नबी दुआ कीजिए, मेरा बेटा मर गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे है बूढ़ी माँ, ये बता तेरे बेटे कितने साल के थे, उसकी उम्र क्या थी? वह ज़ईफ़ा कहने लगी है अल्लाह के नबी, मेरे बेटे की उम्र 400 साल की है, अभी वो शादी नहीं किया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। ज़ईफ़ा कहने लगी या के नबी, ए नबी अल्लाह, ए नूह अलैहिस्सलाम, मेरा बेटा मर गया है, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, अभी शादी भी नहीं हुई थी और आप मुस्कुराते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, ए ज़ईफ़ा सुनो सुनो, तेरे बेटा इस दुनिया में आकर के 400 साल की जिंदगी गुजारी है, फिर भी तुम उसके लिए रोती रोती हो। आने वाले दिन ऐसा है कि लोग मुश्किल 60 साल 70 साल जिंदगी गुजारेंगे, उसकी उम्र ही ऐसी होगी कि वो 50 साल 60 साल 70 साल में बूढ़ा हो जाएंगे, 100 साल के अंदर ही लोग खत्म हो जाएंगे। तो वो बुढ़िया कहने लगी हंस करके, सारे गम भूल गई। अब वो कहने लगी कि अल्लाह के नबी, तब तो उस दौर के लोग पेड़ और पौधा पे चढ़ करके अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। किस पर? पेड़ पौधा पर चढ़ के अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया आखिर क्यों? तो वह ज़ईफ़ा कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, जो 60 साल रहेगा 70 साल रहेगा, उसको मकान की क्या जरूरत है, घर की क्या जरूरत है, जायदाद की क्या जरूरत है? तो मेरे दोस्तों, वो लोग 800 साल 900 साल 1000 साल 1000 साल रहते थे दुनिया में, फिर भी वो कहते थे अभी हम और रहेंगे। और हमारी और आपकी तो थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी है। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह ने इस थोड़ी सी जिंदगी को दे करके हमें आजमाइश में रखा है, इम्तिहान गाह में रखा है। जो इसमें पास होगा वही कामयाब हो जाएगा, जो फेल होगा वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। तो मेरे दोस्तों, हमेशा अपनी अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए। न बेटा रहेगा न बेटी रहेगी, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझे से दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज़े कफन में तू लिपटा रहेगा। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो
2 गज ज़मीन मिलेगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला इस महफिल को कबूल फरमा और इस मिलादे मुस्तफ़ा के सदक़े में हम सब के और हम सब के ख़ानदान के लोगों को बख्श दे मौला, खता गुनाह सबको माफ़ फरमा दे मौला, और जो लोग हयात से हैं उनको सच्ची ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक दे, सजदा करने की तौफीक दे और नमाज़े पंजगाना से मोहब्बत अता फरमा। और मौला जिसने जिस मकसद से इस महफिल को सजाया मौला उनकी जायज़ तमन्ना जायज़ मुरादों को पूरी फरमा।